विश्राम, आप सब लोग बैठ जाए। कैप्टन राय, आपको कोई और सवाल पूछना है? नहीं सर, मुझे सीओ साहब से अब कोई और सवाल नहीं पूछना। कर्नल रावत, प्लीज टेक योर प्लेस। कैप्टन कपूर ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था। वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। वो बहुत बड़े और बहुत सच्चे सपने देखता था, और जो लोग सच्चे सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं, उनकी मौत कभी भी अपने हाथों नहीं होती, वो हमेशा दूसरे के हाथों मरते हैं। सच है कि जो लड़ाई मेरा भाई बंदूक से लड़ रहा था, वही लड़ाई मैं कानून की ताकत से लड़ रही हूं। हमारे वंश में सैकड़ों सालों से लोगों को न्याय युद्ध की आदत सी पड़ चुकी है, और कैप्टन कपूर को शायद ये नहीं मालूम कि अगर मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था, तो मेरे पिताजी आजकल कलकत्ता हाईकोर्ट के जज हैं। कैप्टन कपूर, आपने किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन नहीं कर दिया। सेना में भर्ती होने से पहले पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, परिवार के बारे में, चरित्र के बारे में, और ये बात न सिर्फ पुलिस को बल्कि भारत सरकार को भी पता है, और फिर भी मुझे सेना में भेज दिया, और आप जैसे अफसर के खिलाफ केस लड़ने के लिए भेज दिया। इसलिए शायद नाराज है आप मुझसे। मेरी कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि वो कैप्टन कपूर की इन बातों को नोट ना करें। वो गुस्सा घबराहट में फालतू बातें कह रहा है। He is tense. After all, he is a human being. Oh, really? Is he? मेजर पुरी, आप कहना क्या चाहती हैं? कि कैप्टन कपूर को गुस्से में पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है या क्या कर रहा है? मेजर पुरी, होश या सुध खो देने से न्याय की लड़ाई तो नहीं रुक जाएगी ना? कैप्टन राय, कहीं इस बार आप गलत तरफ से युद्ध तो नहीं करेंगे? एक हत्यारे की तरफ से? मेजर पुरी, इस सवाल पर सोचने समझने और निर्णय लेने का काम ना आपका है और ना मेरा। ये काम तो है ऑनरेबल कोर्ट का। ये तो कोर्ट सोचे कि क्यों एक सीधा साधा अनुशासन प्रिय सैनिक अपने ही अफसर पर गोली चला बैठा। क्यों? आखिर क्यों? कहीं रामचंद्र के मन में ये डर, ये भय खा करके तो नहीं बैठ गया कि कैप्टन कपूर और कैप्टन मोहन वर्मा उस पर कभी भी प्राण घातक हमला कर सकते हैं? और जब बंद हो गए सारे के सारे रास्ते, तो उसने शमशीर उठा ली। ये आदमी जब अपनी पत्नी पर प्राण घातक हमला कर सकता है, तो उसने पता नहीं रामचंद्र के साथ क्या सुलूक किया होगा कि उसने हथियार उठा लिया। घिर जाने पर, प्राणों का खतरा होने पर तो एक गाय भी सींग मारती है। फिर रामचंद्र तो एक सीधा साधा इंसान है जो अपने प्राणों की बलि चढ़ने पर, प्राण लेने पर मजबूर हो गया। कैप्टन राय, कहीं आप ये साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं कि उस एक्स्ट्रे मार देने वाली घटना से रामचंद्र इतना डर गया, इतना दहशतज़दा हो गया कि उसने अपने दोनों ऑफिसर्स पर गोली चला दी? कैप्टन राय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस रात ये हत्या वाला हादसा हुआ, उस रात इन दोनों ऑफिसर्स के पास हथियार के नाम पे छुरी कांटा भी नहीं था। कैप्टन राय, ये कोर्ट मार्शल है, सबूतों और गवाहियों के आधार पर हो रहा कोर्ट मार्शल। सच बिल्कुल साफ है, पानी की तरह साफ। आप इसे सेल्फ डिफेंस साबित करने की कोशिश क्यों कर रही हैं? कैप्टन राय, कौन आदमी कब, कैसे और क्यों कर जानवर बन जाता है, इस बहस की जगह ये कोर्ट नहीं है। सर, लगता है कि कैप्टन राय कोर्ट मार्शल में वकालत करने नहीं, बल्कि साइकोलॉजी के किसी सेमिनार में पेपर पढ़ने आई है। मेजर पुरी, आप ठीक कहती हैं। मैं फिजूल में थी। हम सब तो एक छोटे से सत्य की तलाश में यहाँ बहस कर रहे हैं, और मैं ले बैठी एक बड़े सत्य और लंबी लड़ाई की बातें। मुझे ऐसी बहस नहीं करनी चाहिए। आप ठीक कहती हैं। मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि एक बार सूबेदार बलवान सिंह को फिर से कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। सूबेदार साहब, आप ये बिल्कुल मत सोचे कि मैंने आपको परेशान करने के लिए, गवाही के लिए बुलाया है। आप तो जानते हैं कि सूबेदार एक पुल के समान होता है, एक सीओ और जवानों के बीच का पुल। आपसे होकर ही जवानों की शिकायतें, उनके सुख दुख सीओ तक पहुंचते हैं, और आप ही के माध्यम से सीओ साहब जवानों के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। क्यों?
ठीक है ना? अच्छा सूबेदार साहब, ये बताएं कि जब सीओ साहब ने रामचंद्र की अतिरिक्त दूध और बादाम की खुराक लगाई, तो क्या रामचंद्र कैप्टन कपूर का अर्दली मेरा मतलब सर्वेंट था? रेजिंग डे पर जब रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती, तब सीओ साहब ने उसके लिए एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया था और उसके बाद ही उनको कैप्टन कपूर की अर्दली की ड्यूटी दी गई थी। लेकिन सीओ साहब ने तो अतिरिक्त खुराक लगाई कि रामचंद्र उत्तरी खेल के कमानों के लिए तैयारी करे, अभ्यास करे, और आपने लगा दिया उसे कैप्टन कपूर का सेवादार। क्यों? आखिर क्यों? मुझे कैप्टन कपूर ने ही कहा था कि रामचंद्र को उनका सेवादार लगाऊं। बताया नहीं आपने कैप्टन कपूर को कि सीओ ने? सर, उन्होंने खुद कहा था कि वो रामचंद्र को मैच की प्रैक्टिस स्वयं कराएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ेंगे। वो खुद 5000 मीटर की दौड़ के चैंपियन रह चुके थे। मुझे उनकी बात ठीक लगी, इसलिए। अच्छा, तो कैप्टन कपूर का सेवादार बनने के बाद क्या रामचंद्र प्रैक्टिस के लिए आता था? आता था। कितनी बार आया वो एक महीने में सवेरे शाम ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए? 2 या 3 बार। सूबेदार साहब, ऊंचा बोलिए, ऊंचा। कोर्ट को आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। महीने में 2 या 3 बार आया प्रैक्टिस के लिए। गुड, वेरी गुड। तो फिर क्या उसने प्रैक्टिस ठीक से की? जी, रामचंद्र ने बताया था कि मैच की प्रैक्टिस के टाइम पे कैप्टन कपूर उसे घर का कोई ना कोई काम बता देते हैं, इसलिए वो मैच की प्रैक्टिस के लिए नहीं आ पाता था। अच्छा सूबेदार साहब, ये बताएं कि सेवादार की ड्यूटी क्या होती है? उसे एक अफसर का अर्दली मेरा मतलब सेवादार क्यों लगाया जाता है? रूल के हिसाब से तो सेवादार की ड्यूटी होती है अफसर की वर्दी तैयार करना, हथियार साफ रखना, इसलिए वो मैच की प्रैक्टिस के लिए नहीं आ पाता था। अच्छा सूबेदार साहब, ये बताएं कि सेवादार की ड्यूटी क्या होती है? उसे एक अफसर का अर्दली मेरा मतलब सेवादार क्यों लगाया जाता है? रूल के हिसाब से तो सेवादार की ड्यूटी होती है अफसर की वर्दी तैयार करना, हथियार साफ रखना। अब लेकिन आप तो जानते ही हैं। हाँ, जानती हूँ मैं। नियम और कानून हमेशा छोटे और कमजोर लोगों के लिए होते हैं। कहाँ मानते हैं इसे बड़े और ताकतवर लोग? सेवादार तो अफसर का पर्सनल सर्वेंट बनकर रह जाता है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, खाना लगाओ, खाना बनाओ, मेम साहब के कपड़े प्रेस करो और साहब को हमेशा खुश रखो। लेकिन इसमें आपकी क्या गलती है? आप छोटों के खिलाफ तो एक्शन ले सकते हैं, बड़ों की शिकायत नहीं कर सकते ना? लेकिन मुकाबलों से पहले ही मैंने रामचंद्र को कैप्टन कपूर की अर्दली की ड्यूटी से बदल दिया था। सिर्फ 10 दिन की लगातार प्रैक्टिस करके रामचंद्र ने यह मुकाबला जीता। गुड, वेरी गुड। क्या आपने रामचंद्र को अपनी मर्जी से हटाया था या किसी के कहने पर? मुझसे रामचंद्र ने शिकायत की। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? आप तो जानते ही हैं, रामचंद्र छोटी जाति का है। कैप्टन कपूर उसे गाली देते थे, ओए हरिजन कहकर पुकारते थे। उसने उनके घर काम करने से इनकार कर दिया। ये साहसिक जवान था कि वो अपने अफसर के घर काम करने से इनकार कर दे। आप और सीओ साहब पहले ही बयान दे चुके हैं कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का बिल्कुल पक्का है। फिर क्या किया आपने? रामचंद्र से कुछ पूछताछ की होगी? रामचंद्र से पूछा था, उसने बताया कैप्टन कपूर उसे गंदी गाली देते थे, चूड़ा और भंगी कहकर पुकारते थे। उनके दोस्त कैप्टन मोहन वर्मा भी उसे ओए चूड़े दे पुत्र कहकर पुकारते थे। रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। नहीं सर, रामचंद्र झूठ नहीं बोलता। मैंने खुद सुना इन गालियों को कैप्टन कपूर के मुंह से। और एक दिन तो अति हो गई। क्या अति हो गई? कैप्टन कपूर के घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे। एक छोटी सी बच्ची ने ड्राइंग रूम में पॉटी कर दी। कैप्टन कपूर ने रामचंद्र से पॉटी साफ करने के लिए कहा, उसने इनकार कर दिया। देसी भाषा में बताएं, पॉटी मतलब? टट्टी। रामचंद्र ने बच्ची की टट्टी उठाने से इनकार कर दिया। कैप्टन कपूर ने सब मेहमानों के सामने कहा कि जात का भंगी और टट्टी उठाने में शर्माती है। तुम्हारे पूर्वज बरसों से हमारे लोगों की टट्टी का टोकरा सर पर उठाते चले आ रहे हैं। रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। आपने इसकी रिपोर्ट सीओ साहब से की? नहीं सर, सोचा झगड़ा निपटा दूंगा। अब इतनी गंदी बात नहीं फैले तो अच्छा है। हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। गंदी बातों को कभी भी नहीं फैलना देना चाहिए। अन्याय हमेशा से हमेशा दबा दिए जाते हैं। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि अगर आप ये शिकायत सीओ साहब से करते तो न वो खून होता और न शायद ये कोर्ट मार्शल। मैंने सोचा। हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। सरकार ही बेवकूफ है कि वो एक कर्नल
उसे तो सूबेदार को सीओ बना देना चाहिए। क्यों, ठीक है ना? मुझसे गलती हो गई। अगर मैं पहले ही सारी बातें सीओ साहब को बता देता फिर शायद ये खून ना होता। नहीं, आपसे कोई गलती नहीं सूबेदार साहब। खून फिर भी होता, खून तब भी होता। हमारी व्यवस्था का यही नियम है, छोटे और कमजोर लोगों को दबा दो और बड़े और ताकतवर लोगों की गलती देखकर आंखें बंद कर लो। खून तब भी होता। आपसे कोई गलती नहीं सूबेदार साहब। मुझे आपसे अब कोई और सवाल नहीं पूछना, आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि कैप्टन बीडी कपूर को कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। सर, आपका फोन। तुम सुनो और मैसेज ले लो। सर, आपको ही फोन पर बुलाया। कहां से फोन है? कौन बात करना चाहता है? सर, आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली। There's a break for 2 minutes. Excuse me, Captain Raj. I want to talk. बोलो। तुम चाहे जी भर कर मेरी बदनामी कर लो, लेकिन रामचंद्र को फांसी से नहीं बचा सकते। नेवर, नेवर। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं मुजरिमों से बात नहीं करती। Get lost! मुजरिम? मैं मुजरिम कैसे हो गया? You bloody! कर्नल साहब ने फोन पे बात सुन ली। सर, कोई खास बात? कर्नल नहीं, ब्रिगेडियर सूरज सिंह सर। दिल्ली से स्वयं जनरल साहब ने फोन पर बधाई दी सर। सावधान! कांग्रेस सर। बधाई हो सर। ये जगह बधाई देने की नहीं। प्लीज टेक योर सीट्स। मेजर, फरमाइश शुरू करो। Congrats, sir. But must celebrate the promotion, sir. Yes, Captain. We must celebrate. पार्टी होगी। Captain Rai, please start with the work of the morning. कैप्टन कपूर, आपको ये पदक किस लिए दिए गए? I got these medals for. आप हिंदी में जवाब दें। सर, मुझे हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। I may be permitted to allow in speaking हिंदी। कैप्टन कपूर, आपका जन्म कहाँ हुआ है? अमृतसर। और पढ़ाई? अमृतसर, BA वहीं से किया है। ओह, आप बीए पास हैं? कांग्रेट्स! मैंने आपके बीए और मैट्रिक दोनों के प्रमाण पत्र देखे हैं। आपने हिंदी विषय लिया था और पास भी हुए थे, और फिर भी आप कहते हैं आपको हिंदी बोलनी नहीं आती। स्ट्रेंज। मैं कलकत्ता में जन्मी, वहीं पढ़ी लिखी, और फिर भी मुझे हिंदी आती है, लिखनी भी और बोलनी भी। अच्छा, तो फिर आप तो अपने जवानों से भी अंग्रेजी में बात करते होंगे? नहीं, टूटी फूटी हिंदी में बोल लिया करता हूँ। ये टूटी फूटी हिंदी क्या होती है कैप्टन कपूर? आप अपनी भाषा बोलने में माने मेरा मतलब इंसल्टेड महसूस करते हैं? ऑफिसर हमेशा अंग्रेजी में बात करते हैं। अंग्रेजों के टाइम से ये चला आ रहा है। कैप्टन, अंग्रेजों का टाइम खत्म हुए बरसों बीत चुके हैं। लगता है उसका हैंगओवर अभी खत्म नहीं हुआ। कैप्टन कपूर शायद अपनी बात अंग्रेजी में बेहतर तरीके से करता है। Let him speak in English if he wants to. राइट सर। कैप्टन कपूर, रामचंद्र ने आपकी शिकायत सूबेदार साहब से क्यों की? अब खानदानी लोग तो फौज में भर्ती होते नहीं। जब निजी जात के लोगों को भर्ती किया जाएगा तो यही होगा, बात बात पर शिकायत और शेमिंग। इसीलिए इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन। कैप्टन कपूर, अब भारत सेना के अनुशासन की चिंता छोड़ दें। ये खानदानी लोग क्या होते हैं कैप्टन बीडी कपूर? खाते पीते घरों के लोग। नंगों को फौज में भर्ती किया जाए, उन्हें भरपेट रोटी मिलने लगे
तो उनका दिमाग फिरेगा कि नहीं? फिरेगा, बिल्कुल फिरेगा। कैप्टन कपूर, आप तो खानदानी है ना, खाते पीते संपन्न घर के। यस, पिछली 4 पुस्तकों से हमारे पुरखे राज कर रहे हैं। ICS, IFS, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब जगह अफसर हैं हमारे खानदान के लोग। We belong to ruling class. बहुत बड़ा और भारी है आपका वंश। Yes, and I'm proud of it. होना भी चाहिए, प्राउड होना चाहिए। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? He retired as a DIG. लेकिन IG नहीं बन सके। DIG कम होता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन पिछले 5 सालों में वो 2 बार सस्पेंड भी हुए हैं। So what? उनके खिलाफ कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ। He came out with flying colors. सर, कैप्टन राय को किसी के माता पिता पर कीचड़ उछालने का कोई अधिकार नहीं। आखिर किसका हो रहा है ये कोर्ट मार्शल? कैप्टन कपूर का, उनके पिता का, या सवाल रामचंद्र का? नहीं पूछूंगी ऐसे सवाल, आप बिल्कुल नहीं पूछूंगी। मैं तो खानदानी शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कर रही थी, मुझे अब समझ में आ गया। अच्छा कैप्टन कपूर, आपका परिवार आपके साथ बहुत दिनों से नहीं रह रहा है, दिल्ली में, तो आप खाना तो ऑफिसर्स मेस में खाते होंगे? नहीं, अपने घर पर खाता हूँ। खाना बनाने के लिए नौकरानी है। आपकी याददाश्त शायद कमजोर है कैप्टन बीडी कपूर। आप कई महीनों से ऑफिसर्स मेस में या घर में खाना नहीं खा रहे हैं कैप्टन बीडी कपूर। हाँ, नहीं खा रहा। अपने दोस्त कैप्टन मोहन वर्मा के घर खाता था। दोस्त के घर रोटी खाना क्या क्राइम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कब कहा कि दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है? अच्छा ये बताइए कि आजकल तो ऑफिसर्स को फ्री राशन मिलता है ना? हाँ, मिलता है। तो फिर आप अपने दोस्त मोहन वर्मा के घर रोटी खाते हैं, तो फिर उस फ्री राशन का क्या हुआ जो आपको मिला करता था? फ्री राशन मैं अपने नौकरों में बांट दिया करता था। नौकरों को नहीं कैप्टन बीडी कपूर, आप ये फ्री राशन अपने नौकरों को नहीं दिया करते थे। आप कई महीने से अपने अर्दली को सदर बाजार के बनवारी लाल एंड सन्स की दुकान पर बेचते हैं ये राशन बेचने के लिए। कहे तो बुलाओ गवाही के लिए लाला बनवारी लाल को, आपके अर्दली को, कि आप सरकारी राशन बेचते हैं कैप्टन बीडी कपूर। और अफसर भी तो सारे अफसरों की बात मत करो। तुम्हारा सेवादार राशन बेचता था। मुझे लगता है कहीं अगला कोर्ट मार्शल मुझे तुम्हारा न करना पड़ेगा। शायद अगले कोर्ट मार्शल की जरूरत ही ना पड़े। कैप्टन बीडी कपूर, आप रामचंद्र से 5000 मीटर की दौड़ क्यों हारे? सेना में भर्ती होने से पहले रामचंद्र गांव में डंगर चढ़ा करता था। सारा दिन जानवरों के पीछे दौड़ता रहा होगा। मुझे दौड़ में हरा कर वो सुपरमैन तो नहीं बन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुपरमैन तो आप हैं। मैं बताऊं आप रामचंद्र से दौड़ क्यों हारे? आप दिन रात शराब पीते हैं। आपकी शराब का बिल देकर सीओ साहब आपको 2 बार वार्निंग दे चुके हैं। रामचंद्र से दौड़ हारने पर आपके खानदानी घमंड को चोट लगी। आप उसके दुश्मन बन गए, उसे बात-बात पर अपमानित करना शुरू कर दिया। मैं और दुश्मन हो गया इस रामचंद्र का? दुश्मनी बराबर वालों से की जाती है, छोटे लोगों से नहीं। You are talking bullshit. कैप्टन कपूर, ये छोटे लोग क्या होते हैं? छोटे लोग होते हैं छोटे लोग। ठीक है ना? अच्छा कैप्टन बीडी कपूर, क्या आप रामचंद्र को चूल्हा और भंगी कहकर पुकारते थे? नहीं, वो झूठ बोलता है। और फिर भंगी को भंगी कहा जाए तो क्या ये क्राइम है? कोई क्राइम नहीं है ये, बिल्कुल क्राइम नहीं है ये कैप्टन भिखारी दास कपूर। ठीक से पुकारो मेरा नाम। बीडी कपूर। मैंने आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र देखे हैं, उसमें आपका पूरा नाम लिखा है भिखारी दास कपूर। आपका नाम आपके माता पिता ने क्यों रखा? आपका जन्म बहुत सारे पीर फकीर बनाने के बाद हुआ था। आपके खानदानी लोगों में यह विश्वास है कि अगर लड़के का जन्म बड़ी मुश्किल से हो तो उसका नाम गंदा और घटिया रखा जाए, भिखारी दास कपूर। I am बीडी कपूर। Don't call me by any other name. अगर आप भंगी को भंगी और चूड़ा कह सकते हैं तो मैं आपको आपके असली नाम से क्यों नहीं पुकार सकती, भिखारी दास कपूर? Otherwise क्या? मुझे थप्पड़ मारोगे जैसे रामचंद्र को मारा था जब उसने कहा था कि चूड़ा मत पुकारो मुझे, या जैसे अपनी पत्नी को मारा था जब उसने कहा था तुम नामर्द हो, चंखे, important, cruel animal. You bloody pig! I will kill you! I will definitely kill you!
टू योर प्लेस। आप सब लोग बैठ जाएं। गार्ड, विश्राम। हाँ, आपको कोई और सवाल पूछना है? नो सर, मुझे अब कोई और सवाल नहीं पूछना। कैप्टन कपूर, टेक योर प्लेस। मेजर पुरी, क्या आपको कोई और गवाह पेश करना है? नो सर। डिफेंस काउंसिल अगर चाहें तो अपनी ओर से गवाह पेश कर सकती हैं। यस कैप्टन राय, डू यू विश टू प्रोड्यूस एनी विटनेस? सर, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा सर। मैंने खून किया है सर, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए सर। मिलेगी सजा, जरूर मिलेगी। आपका नाम क्या है? सर, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा सर। मैंने तो कोई सवाल पूछा ही नहीं। आपका नाम पूछा है, केवल नाम। आपका नाम रामचंद्र है ना? भगवान रामचंद्र के नाम पर? वो तो हमेशा न्याय के लिए लड़े थे। शायद इसीलिए आपके माँ बाप ने आपका नाम रामचंद्र रखा। सर, मुझे ये तो नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा, लेकिन कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर हमेशा कहते थे कि आजकल हर चोरे चमार का नाम रामचंद्र है। लेकिन मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा सर। मैं इकबाल कर चुका हूँ कि मैंने कैप्टन वर्मा का खून किया है। खून किया है तो क्या तुम्हें परमवीर चक्र दिया जाए? तुम्हारे गले में फांसी की माला डाली जाए? कहो तो तुम्हारी आरती उतारे हो आरती। फांसी होगी फांसी। किसी का हत्या करने का, खून करने का इतना घमंड। किसी की जान लेते समय तो डरते नहीं हो और जवाब देते समय जान जाती है। कानून और संविधान भले तुम छोटे लोगों को बराबर का दर्जा दे दे, लेकिन तुम वही के वही रहोगे, तप्पू डरपोक कायर। मैं कहती हूँ कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन बीटी कपूर तुम्हें ठीक पुकारते थे, ठीक कहते थे, चूड़ा चमार रामचंद्र। मैडम गाली मत दो। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। रामचंद्र, तुम हमारी सेना की एक जरूरी इकाई हो। तुम्हारी रेजिमेंट को भी तुम पे गर्व है। थैंक यू सर। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। जो कुछ हुआ सच सच बताओ। बहादुरी से जिए हो, बहादुरी से मरना सीखो। रामचंद्र, बोलो, क्या किया था इन दोनों ने तुम्हारे साथ? सर, बहुत गंदी गालियां देते थे सर। क्या गाली दी थी? सर, भंगी कहते थे, चूड़ा कहते थे, मेरा रंग देखकर चिट्टा चूड़ा पुकारते थे। रामचंद्र, उस घटना वाली रात तुमने उन दोनों ऑफिसर्स की मोटरसाइकिल को ललकारा नहीं, फिर उन्होंने मोटरसाइकिल क्यों रोकी गार्ड हाउस के पास? सर, मैं जब भी गार्ड ड्यूटी पर होता था ये मोटरसाइकिल रोकते थे मुझे गालियां देने के लिए, क्योंकि मैंने सूबेदार साहब से कहकर अपनी अर्दली की ड्यूटी बदलवाई थी। क्या गाली दी थी उस रात? सर, बहुत गंदी गाली दी थी सर। क्या गाली दी थी? बोलो रामचंद्र, बोलो। तुमने सच बोलने की